सारा खेल किस्मत का है, सारा खेल पैसों का है, सारा खेल मेहनत का है। आज के इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे फकरे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी जुबान में। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं सारा खेल, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स ऑल अबाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सारा खेल किस्मत का है, इट्स ऑल अबाउट लक, इट्स ऑल अबाउट लक, लक मीन किस्मत, इट्स ऑल अबाउट मीन सारा खेल। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल पैसों का है, बिल्कुल कॉमन फकरा है जो हम रोज़ बोलते हैं या सुनते हैं, ऐसे फकरे अपने डे टू डे लाइफ में। सारा खेल पैसों का है, इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट मनी, मनी मीन पैसे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल मेहनत का है, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट hard work. Next example for better understanding, सारा खेल लालच का है, it's all about greed, it's all about greed. सारा खेल कार का है, सारा खेल कार का है, it's all about car, it's all about car. और आखिर में ये फकरा आपके लिए कॉमन सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सारा खेल मोबाइल का है, सारा खेल मोबाइल का है। अब देखते हैं ऐसे जुमले जिसमें एक्शन हो, यानी हम किसी काम के करने या न करने के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि सारा खेल रोज़ाना काम करने का है, सारा खेल सीखने का है, सारा खेल उसे बुलाने का है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, इट्स ऑल अबाउट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, यानी वर्ब के अंदर हमें आई एन जी लगाना है और वर्ब प्लस आई एन जी के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सारा खेल रोज़ाना काम करने का है, यानी इस फकरे में, इस सेंटेंस में हम एक्शन काम करने के बारे में कह रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट डूइंग वर्क एवरी डे, इट्स ऑल अबाउट डूइंग वर्क एवरी डे। डूइंग ये वर्ब प्लस आई एन जी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल सीखने का है, सारा खेल सीखने का है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, लर्निंग ये वर्ब प्लस आई एन जी है, लर्न के अंदर हमने आई एन जी ऐड किया है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल उसे बुलाने का है, इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हर, इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हर। और अगर मेल हो यानी अगर मुज़क्कर हो तो फिर हमें हर की जगह हिम यूज करना होगा, इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हिम। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल पढ़ाने का है, इट्स ऑल अबाउट टीचिंग, इट्स ऑल अबाउट टीचिंग। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, टीच ये मेन वर्ब है, इसके अंदर हमने ऐड किया है आई एन जी, सो इट्स ऑल अबाउट टीचिंग। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल चापलूसी करने का है, सारा खेल चापलूसी करने का है, इट्स ऑल अबाउट फ्लटरिंग, इट्स ऑल अबाउट फ्लटरिंग। फ्लट मीन चापलूसी और फ्लट ये भी वर्ब है, इसके अंदर हमने आई एन जी ऐड किया है, सो इट्स ऑल अबाउट फ्लटरिंग। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल वहाँ जाने का है, इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर, इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर। और आखिर में ये फकरा आपके लिए कॉमन सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सारा खेल मुझे सताने का है, सारा खेल मुझे सताने का है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद करता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी करता,
अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता। इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे जुमले जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी जुबान में। अगर देखा जाए तो ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर मेरा बस चलता या अगर मेरे बस में होता। सो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई हैड माई वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ़ आई हैड माई वे प्लस कामा, कामा के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है वुड या नेगेटिव के लिए वुडंट जो वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। वुड या वुडंट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और V1 के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट सब्जेक्ट ये आई ये चेंज भी हो सकता है और जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो फिर पॉजिटिव केस यानी ये जो माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये भी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद करता, यानी अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी मदद करता। इसका मतलब ये है कि मेरे बस में नहीं था, यानी मेरे बस में नहीं था इसलिए मैंने आपकी मदद नहीं की। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हेल्प यू। If I had my way, I would help you. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी करता, यानी अगर मेरा बस होता या मेरे बस में होता तो मैं उससे शादी करता। सो इसका भी यही मतलब निकलता है कि मेरे बस में नहीं था इसलिए मैंने आपके या उसके साथ शादी नहीं की। ये पास्ट इमेजिनरी सेंटेंस है। सो if I had my way, I would get married to him. If I had my way, I would get married to him. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता, यानी अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता। So if I had my way, I would come to you right now. If I had my way, I would come to you right now. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने देता। If I had my way, I would never let him do it. If I had my way, I would never let him do it. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। If I had my way, I wouldn't let it happen. If I had my way, I wouldn't let it happen. One more example for better understanding. अगर उसका बस चलता, अब सब्जेक्ट ये चेंज हो चुका है। मेरे के बजाय अब यहाँ यूज हुआ है उसका। सो अगर उसका बस चलता तो वो सारी रात खेलता। सो इफ ही हैड हिज वे ही वुड प्ले होल नाइट। इफ ही हैड हिज वे ही वुड प्ले ऑल नाइट। सो यहाँ सब्जेक्ट चेंज हुआ है आई की जगह, यानी इंस्टेड ऑफ आई वी हैव यूज्ड हिम, और इस तरह ये पॉजिटिव केस जो है माई की जगह हमने यूज किया है हिज। सो जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो इसके साथ साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव भी चेंज होगा सब्जेक्ट के मुताबिक। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर उसका बस चलता तो वो रोज पिज़्ज़ा खाता। अगर उसका बस चलता तो वो रोज पिज़्ज़ा खाता। इफ ही हैड हिज वे ही वुड ईट पिज़्ज़ा डेली। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर उसका बस चलता तो वो पूरा दिन काम न करता। इफ ही हैड हिज वे ही वुडंट वर्क whole day. If he had his whim, he wouldn't work whole day. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं वहाँ जाता। If I had my way, I would go there. If I had my way, I would go there. और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे नया मोबाइल देता। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे नया मोबाइल देता। और दूसरा जुमला है अगर उसका बस चलता तो वो यहाँ ना आता। अगर उसका बस चलता तो वो यहाँ ना आता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। थैंक्स।
मुझे थोड़ी देर सोने दो, हमें थोड़ी देर बात करने दो, उसे थोड़ी देर पढ़ने दो। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फकरे अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर, इसके लिए हमें यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेटर लोंगर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हेम, हर, देम। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद यूज करना है हमें लेटर लोंगर विच मीन थोड़ी देर। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे थोड़ी देर सोने दो, लेट मी स्लीप लेटर लोंगर, लेट मी स्लीप लेटर लोंगर। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, स्लीप ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आवर लेटर लोंगर मीन थोड़ी देर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमें थोड़ी देर बात करने दो, लेट अस टॉक लेटर लोंगर, लेट अस टॉक लेटर लोंगर। अस ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, आवर टॉक ये V1 है, लेटर लोंगर मीन थोड़ी देर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे थोड़ी देर पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी लेटर लोंगर, लेट हिम स्टडी लेटर लोंगर। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, स्टडी ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे थोड़ी देर खाने दो, मुझे थोड़ी देर खाने दो, लेट मी ईट लेटर लोंगर, लेट मी ईट लेटर लोंगर। बिल्कुल हमें स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उन्हें थोड़ी देर खेलने दो, लेट देम प्ले लेटर लोंगर, लेट देम प्ले लेटर लोंगर। देम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, प्ले ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे थोड़ी देर आराम करने दो, लेट हर टेक अ रेस्ट लेटर लोंगर, लेट हर टेक अ रेस्ट लेटर लोंगर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी देर मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक लेटर लोंगर, लेट मी थिंक लेटर लोंगर। और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। पहला फकरा है थोड़ी देर मुझे बोलने दो, थोड़ी देर मुझे बोलने दो। दूसरा फकरा है थोड़ी देर उसे सुनने दो, थोड़ी देर उसे सुनने दो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। काश मैंने कल रात इतना ज़्यादा न खाया होता, काश तुम पार्टी में शिरकत करते, काश वो इतना ज़िद्दी न होता। इस लेसन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फकरे अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं काश, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई विश, आई विश मीन काश। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई विश दैट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेड या कुड हैव या वुड हैव। इसके बाद हमें यूज़ करना है V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। V3 के बाद हमें लगाना है अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। काश मैंने कल रात इतना ज़्यादा न खाया होता, आई विश दैट आई हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट, आई विश दैट आई हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट। काश तुम पार्टी में शिरकत करते, आई विश दैट यू हैड अटेंडेड द पार्टी, आई विश दैट यू हैड अटेंडेड द पार्टी। काश वो इतना ज़िद्दी न होता, आई विश दैट ही हैड नॉट सो स्टबर्न, आई विश दैट ही हैड नॉट सो स्टबर्न। काश मैं तुमसे पहले मिला होता, आई विश दैट आई हैड मेट यू सूनर,
I wish that I had met you sooner. One more example for better understanding. काश मैंने वो मोबाइल खरीदी होती. I wish that I had bought that mobile. I wish that I had bought that mobile. One more example for better understanding. काश मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझा होता. I wish that I had understood your love. I wish that I had understood your love. काश मैं आपके साथ शामिल हो सकता. I wish that I could have joined you. I wish that I could have joined you. One more example for better understanding. काश तुम मजरत कर सकते. I wish that you could have apologized. I wish that you could have apologized. One more example for better understanding. काश मैं तुम्हें माफ कर देता. I wish that I would have forgiven you. I wish that I would have forgiven you. One more example for better understanding. काश हम ज़्यादा बातचीत करते. काश हम ज़्यादा बातचीत करते. I wish that we would have talked more. I wish that we would have talked more. और आखिर में ये फ़िक्रा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. काश मैंने ज़्यादा पैसे बचाए होते. काश मैंने ज़्यादा पैसे बचाए होते. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. क्या मैं दोबारा कोशिश करूं? क्या हम खेलें? क्या मैं इसका ख्याल रखूं? इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे ऐसे फ़िक्रात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं. अगर देखा जाए तो ऐसे फ़िक्रे हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है. शैल प्लस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है. इसके बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स के बाद आ जाया करेगा क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. किया मैं दोबारा कोशिश करूँ यानी किया मैं दोबारा ट्राई करूँ. एक किस्म ला परमिशन है. शैल आई ट्राई अगेन. शैल आई ट्राई अगेन. आई ये सब्जेक्ट है. ट्राई ये V1 है. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. किया हम खेलें. शैल वी प्ले. शैल वी प्ले. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. किया मैं इसका ख्याल रखूँ. शैल आई टेक केयर ऑफ इट. शैल आई टेक केयर ऑफ इट. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. किया मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं. शैल आई मेक you breakfast. Shall I make you breakfast? Next example for better understanding. किया हम चले. Shall we go? Shall we go? किया मैं शुरू करूँ. Shall I start? Shall I start? One more example for better understanding. किया मैं उसे बुलाऊं. Shall I invite him? Shall I invite him? किया हम सो जाएं. Shall we sleep? Shall we sleep? One more example for better understanding. किया मैं वहाँ बैठ जाऊँ. Shall I sit over there? Shall I sit over there? Next example for better understanding. किया हम खाना मंगवाएं. Shall we order food? Shall we order food? Next example for better understanding. किया मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँ. Shall I call you later? Shall I call you later? और आखिर में ये दो फ़िक्रात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. किया अब हम चलें. किया अब हम चलें. और दूसरा फ़िक्रा है किया हम कल मिलें. किया हम कल मिलें. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. सरफ तुम्हें ही बुलाया जाता है. सरफ उसे ही बताया जाता है. सरफ मुझे ही पूछा जाता है.
ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے اونلی۔ اونلی کے بعد آ جایا کرے گا سبجیکٹ، سبجیکٹ کے بعد لکھیں گے ہم ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد آ جایا کرے گا وی3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے، اور آخر میں لکھنا ہوگا ہمیں ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صرف تمہیں ہی بلایا جاتا ہے یعنی صرف تمہیں ہی بلایا جاتا ہے۔ اونلی یو آر انوائٹڈ، اونلی یو آر انوائٹڈ۔ یو یہ سبجیکٹ ہے، آر یہ ہیلپنگ ورب ہے، انوائٹڈ یہ وی3 ہے یعنی تھرڈ فارم آف ورب۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صرف اسے ہی بتایا جاتا ہے، صرف اسے ہی بتایا جاتا ہے۔ اونلی ہی از ٹولڈ، اونلی ہی از ٹولڈ۔ ہی یہ سبجیکٹ ہے، از یہ اس کا ہیلپنگ ورب ہے، ٹولڈ یہ وی3 ہے یعنی تھرڈ فارم آف ورب۔ لیٹس موو آن۔ صرف مجھے ہی پوچھا جاتا ہے۔ اونلی آئی ایم آسکڈ، اونلی آئی ایم آسکڈ۔ آئی یہ سبجیکٹ ہے، ایم یہ اس کا ہیلپنگ ورب ہے، اور آسکڈ یہ وی3 ہے یعنی تھرڈ فارم آف ورب جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل فار یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ صرف انہیں ہی بھیجا جاتا ہے، اونلی دے آر سینٹ، اونلی دے آر سینٹ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ صرف تمہیں ہی کہلایا جاتا ہے، صرف تمہیں ہی کہلایا جاتا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ چپ رہنے کا کیا لوگے، مجھے بتانے کا کیا لوگے، اسے بلانے کا کیا لوگے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا لوگے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں وٹ ول یو ٹیک ٹو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ وٹ ول یو ٹیک ٹو پلس وی1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس کوشچن مارک اگر لکھنا ہو تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ چپ رہنے کا کیا لوگے، وٹ ول یو ٹیک ٹو کیپ کوائٹ، وٹ ول یو ٹیک ٹو کیپ کوائٹ۔ مجھے بتانے کا کیا لوگے، وٹ ول یو ٹیک ٹو ٹیل می، وٹ ول یو ٹیک ٹو ٹیل می۔ اسے بلانے کا کیا لوگے، اسے بلانے کا کیا لوگے، وٹ ول یو ٹیک ٹو انوائٹ ہم، وٹ ول یو ٹیک ٹو انوائٹ ہم۔ بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل فار یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ میری مدد کرنے کا کیا لوگے، میری مدد کرنے کا کیا لوگے، وٹ ول یو ٹیک ٹو ہیلپ می، وٹ ول یو ٹیک ٹو ہیلپ می۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہاں سے جانے کا کیا لوگے، یہاں سے جانے کا کیا لوگے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ تم نے مجھے اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے، وہ تمہیں بے وقوف سمجھتا ہے، کیا وہ مجھے کنجوس سمجھتا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ٹیک۔ ٹیک مین ورب ہے جو ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہو سکتا ہے، پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می، آس، یو، ہیم، ہر، دیم، پلس فور پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تم نے مجھے اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے، یو ٹیک می فار یور سرونٹ، یو ٹیک می فار یور سرونٹ۔ می یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے، وہ تمہیں بے وقوف سمجھتا ہے۔ ہی ٹیکس یو فار اے فول، ہی ٹیکس یو فار اے فول۔ کیا وہ مجھے کنجوس سمجھتا ہے، یہ انٹروگیٹو یعنی سوالیہ سینٹینس ہے۔ ڈز ہی ٹیک می فار اے مائزر،
डज ही टेक मी फॉर अ माइजर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने मुझे समझ किया रखा है, तुमने मुझे समझ किया रखा है। व्हाट डू यू टेक मी फॉर, व्हाट डू यू टेक मी फॉर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है, वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। इस काम को किया जाना अभी बाकी है, खाना खाना अभी बाकी है, दोस्तों को बुलाना अभी बाकी है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाकी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में येट टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज होता है। इसके बाद येट टू बी विच मीन अभी बाकी है। येट टू बी के बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। V3 के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस काम को किया जाना अभी बाकी है, यानी ये काम अभी तक नहीं हुआ है, इसको किया जाना अभी बाकी है। दिस वर्क इज येट टू बी डन, दिस वर्क इज येट टू बी डन। दिस वर्क ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुआ है। येट टू बी मीन अभी बाकी है। डन ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खाना खाना अभी बाकी है। फूड इज येट टू बी ईटन, फूड इज येट टू बी ईटन। फूड ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यूज हुआ है इज येट टू बी मीन अभी बाकी है। ईटन ये थर्ड फॉर्म है इट का। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों को बुलाना अभी बाकी है। फ्रेंड्स आर येट टू बी कॉल्ड, फ्रेंड्स आर येट टू बी कॉल्ड। फ्रेंड्स अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर यूज हुआ है। येट टू बी मीन अभी बाकी है। कॉल ये कॉल का थर्ड फॉर्म है विच मीन बुलाना। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। चोरों को पकड़ा जाना अभी बाकी है, चोरों को पकड़ा जाना अभी बाकी है। द थीव्स आर येट टू बी caught, the thieves are yet to be caught। thieves ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर यूज हुआ है। yet to be मीन अभी बाकी है। caught ये केच का थर्ड फॉर्म है विच मीन पकड़ा जाना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चाय पीना अभी बाकी है, चाय पीना अभी बाकी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनु।